बात सुनिए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और मैं भी हूँ राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दूसरा सिक्का इस देश में राजकुमार को साफ साफ शब्दों में दो बात बोलने चाहता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जिसकी उड़ान ऊंची होगी प्रधानमंत्री वो बनेगा। राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार है, इसकी वजह इससे इसकी मतलब ये नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ गए? क्लियर कट बात है। सुनिए एक मिनट बात सुनिए। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और मैं भी हूँ राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दूसरा सिक्का इस देश में नहीं उछलेगा। अब मैं बात करता हूँ, काम की बात हो रही ना, काम की बात करें। मोदी सरकार ने लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, ये काम है। मैं बताता हूँ, उसके बाद सुनिए काम मेरे से। बहन बेटियों के लिए गाँव में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवाए, मुसलमानों के यहाँ भी बनवाए, हिंदुओं के यहाँ भी बनवाए, किसी भी कम्युनिटी के लिए बने। रोड बनी, राष्ट्रीय राजमार्ग गांव से जोड़े गए, व्यापक स्तर पर फ्लाईओवर बने, ये काम नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। कैसी बात करे, क्या काम नहीं करा है? मैं भी 11 काम गिना दूंगा। ये भक्ति करना छोड़ दो। कौन कहता मोदी ने काम नहीं करे? हाँ, एक काम मोदी जी ने खराब करा, मैं बताता हूँ। कश्मीर में युवाओं की रोजगार छीन लिए। जो उनको 500-500 रुपए पत्थरबाजी के मिलते थे ना, अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वहां पर ऑपरेशन सेना का चल रहा है, ऑल आउट। एक भी मच्छर नहीं बचेगा। अब अगर सेना का रिनोवेशन हो रहा है, अब सेना के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब सेना को अगर S-400 मिल रही है तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? अब अगर पाकिस्तान में घर में घुस के मारते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मैं कहता हूँ देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग देखो 80% लोग सहमत हैं। अभी मैं यहाँ पर अभी नारा लगाऊंगा कि मोदी को कौन चाहता है, 90% लोग कहेंगे मोदी। अभी मैं बोलूँगा राहुल गांधी, 1-2 की भी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। साफ पता चलता है कि जनता किसकी तरफ है। नहीं कहो तो अभी लाइव एग्जांपल सेट कर। आज का युवा भी तो राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। नहीं भाई, यहाँ पर इतने सारे युवा खड़े हुए, किसी से पूछो, बत्ती जलाओ और पूछो राहुल गांधी, राहुल गांधी। जिसको बोलने की तमीज नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? क्यों वो लोकसभा से हट गए? सिर्फ बोलने की वजह से। आटा लीटर में बहुत बांटा, रैलियों में बांटा, पर अब तो सांसद लोकसभा में जाकर के भी उल्टा सीधा बोले, इसलिए तो सदस्यता रद्द हो गई, इसीलिए तो सदस्यता चली गई, क्योंकि गलत बयानबाजी करी। जिसको बोलने की तमीज नहीं, उसको देश का नेता कैसे बनाएंगे? आप एक बात बताओ, राहुल गांधी के नाम से राहुल, सिर्फ गांधी हटा दो। मैं कहता हूँ बोलना नीचे चांदी। राहुल गांधी जी एजुकेटेड हैं। अच्छा, एजुकेटेड तो मैं भी हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। मैं भी एजुकेटेड हूँ, बना दो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। विपक्ष तो कहते पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं कह दूं मोदी जी से बेहतर मैं हूँ तो हो जाऊंगा। मैं कह दूं नीतीश कुमार से अच्छा मैं हूँ, मैं रिजल्ट दिखा दूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे कितने % है? राहुल गांधी से 2% ज्यादा है। अभी भी मैं मैच करके घूमता हूँ। विपक्ष तो यही कहता है ना कि देश का प्रधान, मेरे 2% जाता है, मेरे को बना दो। बिना पढ़े लिखे इतना काम कैसी कर बात दिया। कर रहे हो? अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो कितना काम करते। लेकिन विपक्ष का तो यही डिमांड है ना कि हमारा देश का प्रधानमंत्री। डिग्री कौन मांग रहा है? 1 मिनट, डिग्री कौन मांग रहा है? प्रधानमंत्री जी से डिग्री मांगता है इलेक्शन कमीशन। वो जब चुनाव लड़ते इलेक्शन कमीशन डिग्री मांगता है, वो उनको दिखाते हैं। अब राहकर चलता हुआ आदमी, अभी कोई यहाँ से बोले मेरे को डिग्री दिखाओ, मैं उसको डिग्री दिखाऊंगा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैं उसके पास एडमिशन लेने जा रहा हूँ। कहते हैं कि डिग्री नहीं है तभी तो नहीं दिखाते। इलेक्शन कमीशन को दिखाया ना, तभी तूने पता चला कि MBA पास है। इलेक्शन कमीशन को दिखाएंगे, देश की संस्थाओं को दिखाएंगे। राहुल गांधी को डिग्री क्यों दिखाएंगे? कौन है राहुल गांधी? कांग्रेस को डिग्री क्यों दिखाएंगे? कौन है कांग्रेस? ममता बनर्जी को डिग्री दिखाएं, क्यों दिखाएंगे? कौन है ममता बनर्जी? तो विपक्ष है, पार्टी है। मैं बोलूं मोदी जी डिग्री दिखाओ, ऐसे तो 130 करोड़ लोग बोलने लग जाएंगे मोदी जी डिग्री दिखाओ। वो तो कहते हैं उनके पास नहीं है, डर की वजह से नहीं दिखाते वो। अगर नहीं दिखाते तो चुनाव कैसे लड़ लिया? 4 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? जब आप चुनाव लड़ने जाते हो ना, आप एक जागरूक पत्रकार हो, आप क्यों झूठ फैलाते हो? आप एक जागरूक पत्रकार हो, आपको अच्छे से पता होगा। जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा सारा बायोडाटा जाता है। हमने कितनी पढ़ाई कर रखी है, हमारी कितनी इनकम है, हमने क्या करा है और क्या कर रहे हैं, ये सारा बायोडाटा में इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे रखा है कि वो MBA पास हैं, पर वो राहुल गांधी को नहीं देंगे। राहुल गांधी कौन है? देश की कोई संस्था। अब एक बात बताओ, आपके घर में चोरी हुई तो आप पुलिस को बताओगे, जो
अधिकारी आएंगे उनको बताओगे, या देश में कोई भी आके पूछेगा क्या हुआ उसी को गाते रहोगे? सीधी बात है, कंप्लेंट दर्ज करानी तो थाने जाओगे, मेरे पास बोलोगे कि कंप्लेंट दर्ज कर ले? कैसी बातें कर रहे हो? एक कोई संस्था होती है देश की, जैसे ईडी है, अब ब्लैक मनी के लिए ईडी और सीबीआई जांच करेगी, अब ब्लैक मनी के लिए पुलिस तो चली नहीं जाएगी, संस्थाओं को तो डिग्री दिखाएंगे ना। विपक्ष ये कहता है कि जब अदर पार्टी में लोग रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन वही बीजेपी में आते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि इससे सर्टिफिकेट मिल जाता कि फुल घोटाला करो। कर्नाटक में इनका सीएम कौन है? मैं बताता हूँ आपको, डीके शिव कुमार इनके चेहरे हैं, और क्या नाम है, सिद्धारमैया इनके चेहरे हैं। 16 मुकदमे हैं उन पे, छेड़छाड़ का भी मुकदमा है। बताओ, सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? अच्छे हो, पर साबित नहीं हुआ, अभी जेल नहीं गए है ना, जेल नहीं गए। ऐसे बहुत लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं। जब तक अभी आप जाके मेरे पे मुकदमा करा दो, मुकदमा कराना तो बड़ी बात नहीं है, पर साबित होना चाहिए ना। लेकिन हर बार यही क्यों आता है कि मतलब अगर बीजेपी पार्टी, मैं कहता हूँ राहुल गांधी पर भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, जेल में तो नहीं है ना कहीं सही है, इसलिए वो बाहर है। करेंगे तो जाएंगे। राहुल गांधी, आप लालू यादव को देख लीजिए, गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए इसलिए जेल गए, सबका चारा खा गए इसलिए जेल गए। ये जो एक टपका है ना, ये जो एक टपका, ये मोदी जी की जीत का टपका है। ये जो पसीना हर युवा के अंदर है ना, ये हर देश के अंदर, सबके अंदर है। ये एक पसीना 2024 में एक टपका, एक वोट है। ये एक वोट है, एक टपका। क्योंकि भाई क्राइम, जितनी ज्यादा शिक्षा स्तर उठा है ना, उससे ज्यादा तो क्राइम हो रहे हैं दिल्ली में। अब ये लगा लो, कुछ महीने पहले भी 1-1.5 महीना ही गुजरा होगा, साक्षी हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस ने कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। साहिल सब कुछ पा गया दोस्ती। जांच तो चल रही है ना सर अभी। सर मैम, जांच से क्या होता है? जांच तो इतनी दिन में आ जाती है। योगी होते तो यहाँ पे हो जाता क्लियर। फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे योगी एक काम नहीं हो मैडम, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है लड़कियों के साथ यहाँ पे यौन शोषण। और हमेशा हिंदू और लड़कियों के साथ क्यों होता है, ये बताओ? कुछ लोग क्या कहते हैं, योगी जी का ये कहते हैं कि गुंडा राज फैला रखा है। अच्छा, वो जो जिसका मर्डर, हाँ चलेगा बुलडोजर, सबके घर पे चलेगा। मुख्तार अंसारी के यहाँ भी चला है, अतीक अहमद के यहाँ भी चला है, संजीव जीवा के यहाँ भी चल रहा है। लेकिन कुछ गलत घरों पे भी तो चला दिया। गलत करो, क्यों नहीं चलेगा भैया? कानपुर से आप मस्जिद से पत्थर फेंकोगे, तुम्हारे घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकोगे, बुलडोजर नहीं चलेगा? कैसी बात करो, चलेगा बुलडोजर। अगर गलत करने वालों के घर पे बुलडोजर चल के वहाँ पर गरीब लोगों के लिए घर बन रहा है, रहन बसेरा बन रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन संजीव जी को कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि जिसमें बुलडोजर चल रहा था तो माँ बेटी दोनों आग में जल गई थी। किसने कह दिया? ऐसी खबरें बहुत सारी चलती रहती हैं। अभी बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये भी बोल रखा है कि मैं देश का नागरिक हूँ, इस पर मुझे शर्म आती है। ऐसे फेक न्यूज़ बहुत सारी चलती हैं। अगर गलत करोगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा, और अच्छी बात है, चलना चाहिए। इसी से तो क्राइम करने से डरेंगे। आप किसी पार्टी के पोषित माफिया हैं, अतीक अहमद किसी पार्टी का पोषित माफिया था, अभी उसको ये ज़मीन पसंद आ जाएगी, उसकी हो जाएगी, उसके बाप की है क्या? अगर सरकार उसको वापस दिला रही है, वापस मुकदमे लॉन्च हो रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? संजीव जीवा का मर्डर हुआ, उसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे थे, 1 दर्जन मुकदमे थे उसके ऊपर। किस चीज़ का? एक नेता की हत्या का। 1990 के दशक में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता था वो। 1990 में 2 करोड़ रुपए उसको रंगदारी मांगता था वो कोई बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं था जो उसके लिए शोक मनाए कि यूपी से कितना भला आदमी कम हो गया। ऐसी इनकाउंटर होने चाहिए इनके, ऐसी गाड़ी पलटनी चाहिए। इनकाउंटर विकास दुबे का भी हुआ है, इनकाउंटर अतीक अहमद का भी हुआ है, इनकाउंटर और भी लोगों को हो रहा है। होना चाहिए, मैं गलत करूँगा मेरा भी होना चाहिए, मेरे घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा? मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया गलत करने का। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा मैडम, आप ये बताओ, अगर ये अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे केजरीवाल का वो रैली थी, तो उसमें मोदी के नारे क्यों लगे यहाँ पे? अगर केजरीवाल सही होता तो केजरीवाल की ही चर्चा होती ना, तो उसमें मोदी के नारे क्यों लगे? कुछ लोगों को पता ही नहीं था आए क्यों। पॉपुलैरिटी पता चलती है मैडम। तो मतलब इसका मतलब इसलिए है ना पॉपुलैरिटी पता चलती कि है उनको एक तरह से रोजगार दिए, भाई तू 500 रुपए ले, तू 400 रुपए ले, तू आ जा, तू भी आ जा। उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। कांग्रेस के राजकुमार को देखो, कांग्रेस के राजकुमार को साफ साफ शब्दों में 2 बात बोलने चाहता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जिसकी उड़ान ऊंची होगी प्रधानमंत्री वो बनेगा। राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार है, इसकी वजह इससे इसकी मतलब ये नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ गए? क्लियर कट बात है ये। जय श्री राम।